भगवान राम के कथित अपमान के बाद जूते पड़ने पर बाहुबली सांसद पप्पू यादव ने बताया जान को खतरा। सरकारी आवास पर पीसी के दौरान चप्पल मारने वाले दोनों लोगों को तसल्ली बख्श ढंग से पीटने के बाद पप्पू समर्थकों ने पुलिस के हवाले किया। सीपीआईएम एमएलए अजीत सरकार की हत्या सहित राजेश रंजन उर्फ पप्पू के खिलाफ दर्ज है 41 मामले। 11 सुरक्षा कर्मियों वाली Y+ कैटेगरी से असंतुष्ट सबसे ज्यादा आपराधिक मामलों वाले सांसद बताए जा रहे हैं। पप्पू कर चुके हैं Z कैटेगरी की मांग। पप्पू यादव ने जूते चप्पल फेंकने वालों के पास चाकू होने की बात कही तो आरोपी हैप्पी शर्मा के अनुसार सांसद के आवास में जाने से पहले पुलिस कर्मियों ने ली थी उनकी तलाशी। पप्पू यादव द्वारा 2 दिन पहले संसद परिसर में भगवा वस्त्र पहनकर की गई नौटंकी के दौरान एसपी सांसद के पांव छूने व भगवान राम की तस्वीर को उनके पांव के समीप रखे जाने से भड़के हुए हैं विभिन्न हिंदू संगठन व साधु संत। भगवान राम व संतों के अपमान के लिए सांसद के घर के बाहर प्रदर्शन भी कर चुके हैं सन्यासी। पप्पू की चढ़ावा चोरी नौटंकी में राहुल गांधी के शामिल होने के चलते संसद में अब 2 हिंदू विरोधी पप्पुओं के होने की बात भी कह रहे हैं। इस घटना से आहत लोग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के सांसद अजीत सरकार सहित हत्या, अटेम्प्ट टू मर्डर व फिरौती लेने जैसे गंभीर मामलों को लेकर 41 के करीब केस में आरोपी पप्पू यादव द्वारा भगवान राम के कथित अपमान के बाद उन पर जूते चप्पल से हुए हमले को सांसद ने अपनी जान के लिए खतरा बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 22 श्रेणी अथवा 11 के करीब पुलिस कर्मियों की सुरक्षा प्राप्त पप्पू पहले ही 22 कर्मचारियों वाली Z कैटेगरी की सुरक्षा मांग रहे हैं और इस बारे कोर्ट में भी याचिका दायर कर चुके हैं। दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर जब सांसद पप्पू राम मंदिर के मुद्दे पर पत्रकारों से बात कर रहे थे तो एक आदमी ने भगवान का अपमान का सवाल पूछते हुए उन पर चप्पल से हमला किया, जिसके बाद बाहुबली सांसद के समर्थकों ने 2 लोगों को पकड़कर उनकी तसल्ली बख्श ढंग से धुनाई की और उसके बाद पुलिस के हवाले किया। पप्पू यादव के अनुसार जूता चप्पल मारने वाले शख्स के पास चाकू भी था। हालांकि आरोपी बुलंदशहर के हैप्पी शर्मा ने मीडिया से हुई बातचीत में कहा कि सांसद के घर में प्रवेश के दौरान पुलिस कर्मियों ने उनकी पूरी चेकिंग की थी और उनके पास चाकू जैसी कोई चीज नहीं थी। चर्चा इस बात के भी है कि चप्पल फेंकने वाले एक शख्स को तो बाहुबली सांसद पप्पू ने खुद ही गर्दन पकड़कर दबोच दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने इसे जानलेवा हमला साबित करने की कोशिश भी की। गौरतलब है कि 2 दिन पहले चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने के लिए पप्पू यादव भगवा वस्त्र धारण कर पार्लियामेंट कैंपस में साधु बने थे और इस दौरान उनके द्वारा अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के पांव छुए जाने व भगवान राम की तस्वीर उनके चरणों के समीप रखे जाने से विभिन्न हिंदू संगठन, साधु संत व भाजपा नेता काफी भड़के हुए हैं। उनकी इस नौटंकी में एसपी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस के सुप्रीम लीडर कहे जाने वाले राहुल गांधी भी शामिल हुए और अब विरोधी कह रहे हैं कि संसद परिसर में 2 पप्पुओं ने भगवान का यह कथित अपमान इसलिए किया क्योंकि अगर वह बाहर ऐसा करते तो उन्हें भारी पड़ता। भगवान राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव जैसे लोगों का साधु संत की वजह पैसे गिनने के लिए रखे गए कर्मचारी होने के चलते लोग कह रहे हैं कि पप्पू यादव, राहुल गांधी व अखिलेश यादव जैसे नेताओं ने केवल सनातन के अपमान के लिए भगवा धारण कर यह नौटंकी की। इस प्रकरण के बाद जहाँ भाजपा एक बार फिर कांग्रेस द्वारा राम सेतु मामले के दौरान भगवान राम का अस्तित्व नकारे जाने व भगवान राम मंदिर का निर्माण रुकवाने के लिए अपने वरिष्ठ नेता एवं अधिवक्ता कपिल सिब्बल को सुप्रीम कोर्ट में खड़ा किया तो समाजवादी पार्टी सरकार के दौर में सैकड़ों राम भक्तों पर गोलियां चलाए जाने का मुद्दा उठा रहे हैं। करीब 500 साल के इंतजार के बाद बने भगवान राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के बाद हालांकि कांग्रेस, एसपी व आप जैसे दल भाजपा को नकली व खुद को असली हिंदू भी बता रहे हैं, मगर चर्चा इस बात क्या है कि पिछले साल दिल्ली व इस साल बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान केजरीवाल व ममता बनर्जी ने पुजारियों को वेतन देने व हिंदू धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण जैसे वादे कर हिंदुत्व की पिच पर चलने की कोशिश की थी, मगर दोनों जगह बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। चाकू लेके मारने आया भाई, चाकू लेके और आपके साथ अब हम और वो कह रहा है कि अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपकी हत्या कर देंगे। अब ऐसे बोल रहा है कि हत्या तो करेंगे, हत्या कर देंगे। भगवा पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? से कहा कि पप्पू यादव जी, आप हमारे भगवान राम आराध्य हैं, आप उन्हें किसी के पैरों में गिरते हो। हमारे जो साधु संत हैं, जो देश के साधु संत हैं, हमारे उनका अपमान करते हो, तो ये अपमान हम नहीं सहेंगे। युवा जोश इस अपमान को नहीं सहेगा और हमें जो करना पड़े हम करेंगे, पर इस अपमान को नहीं सहेंगे। आप लोग कितने लोग गए थे वहाँ? हम 2 लोग गए थे। दूसरे वाले का नाम?
दूसरा हमारा मित्र है, सुमित है, सहपानी गांव से, सुमित गिरी गोस्वामी। जब उन्होंने मारा था उसके बाद आप देख रहे होंगे पप्पू यादव ने वो गले में वो गिर रखी है, हाथ गिर रखा है, तो कहीं ना कहीं हमें मारने का प्रयास चल रहा था। हम बाहर, हमारी चेकिंग होके गई थी, तो कोई चाकू तो लेके जा नहीं सकते। सब पत्रकारों के सामने था, लाइव चल रहा था, तो कोई चाकू नहीं, कुछ नहीं, केवल हमें फंसाने का प्रयास हो रहा है। और जो होगा देखा जाएगा। हमारे साधु संतों का अपमान होगा तो हम नहीं सहेंगे। वहाँ मैडम रहती है, मैं रहता हूँ 17 बलवंतरा बेताल जी। आप इतने मार्ग विचार के यदि आप हैं जी, तो क्या एक बच्चा आपके कारण डरे, आप हमारे बच्चों पर असर पड़े जी, क्या ये अच्छा लगेगा? आपको किसने बनाया साधु? बच्चों को मत डराइए। आप डर रहे हो कि बच्चों के नाम पे अपना काम करोगे? मैं परसों आऊंगा, आपसे मिलूंगा। क्या मामला है? सनातन धर्म का घोर अपमान किया है। भगवान श्री राम का चित्र पट पैरों में रख रहा है पप्पू यादव अवधेशवासी के, और संसद परिषद में जो संसदीय परंपरा का निर्वाह होना चाहिए वो नहीं किया है। उनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए और संसद से बहिष्कार किया जाए उनका। माननीय राष्ट्रपति महोदया से हम लोगों का निवेदन है। लेकिन ये संतों का अपमान क्यों किया जा रहा है सरेआम संसद के सामने? और एक नेता को, सांसद को, भारत के जो सांसद है पप्पू यादव, उसके द्वारा संतों के वेश में और मतलब काल नेमी का वेश रख के, संतों का मतलब नकली वेश रख के, और संतों को बताया जा रहा है कि संतों ने चंदा चोरी करके भाग गए हैं। संत कभी चंदा चोरी करते हैं? संतों का तो वहाँ पर कोई नहीं है। यहाँ पर कर्मचारी लगे हुए हैं, पूरा ट्रस्ट बना हुआ है रामलला मंदिर में, जो पूरा ट्रस्ट है, ट्रस्ट के द्वारा सब चलाया जा रहा है, तो उसमें संतों का तो कहीं से नहीं था, कोई लेना देना ही नहीं है ना। पप्पू यादव एक पुजारी का भेष करे हुए हैं और देखिए यहाँ पर राहुल गांधी भी चंदा लेने आ गए हैं और वहीं पर कुछ जो सांसद आ गए हैं, जिसमें देखिए राहुल गांधी भी यहाँ पर पप्पू यादव एक पुजारी का भेष करके और दान पात्र में जो चंदा डाला जा रहा है और सांसद उनको रोक रहे हैं कि, और देखिए पप्पू यादव इस वक्त जो है वो जो दान देती है वो लेकर के खींच रहे हैं, ये दिखाने की कोशिश है। और बाकी